बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चन थे कि साइलेंट रहने से क्या पार्टनर सच में हमें मिस करता है? साइलेंट रहने से पार्टनर सच में हमें याद करता है या फिर उसके दिल में क्या होता है हमारे बारे में जब हम साइलेंट रहते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, बहुत सारे लोगों ने अपनी दिवाली खराब की, बहुत सारे लोगों ने अपने त्योहार एंजॉय नहीं किया उस लड़की के लिए। मुझे लोग बोल रहे कमेंट्स, जिस तरीके से मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि सर मैंने मेरा जो दिवाली है मैंने बहुत मतलब गंदे तरीके से बिताया सिर्फ उस लड़के के लिए। अरे भाई, उस लड़की के लिए क्यों नहीं? उस लड़के के लिए मैंने अपनी दिवाली खराब की, उस लड़के के लिए मैंने अपने दीपावली खराब की। बहुत सारी चीज़ें लोग बता रहे हैं कि क्यों? मैं ये बोल रहा हूँ क्यों? किसी इंसान के लिए अपनी दीपावली खराब की, चलो ठीक है, ये बात की बात है, लेकिन मैं सिर्फ जस्ट बता रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है ये है कि साइलेंट रहने से क्या सच में पार्टनर हमें मिस करता है तो क्यों करता है? ये चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। 2 बार इंट्रो दे चुका हूँ। आप में ऐसे जितने भी लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है तो जाके आप कॉल बुक करा सकते हैं। अदरवाइज़ आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं, कॉल बुक कराने की ज़रूरत नहीं। साइलेंट रहने से क्या होता है? मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था साइलेंट वाली, जिस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था आप लोगों ने। 3 लाख, साढ़े 3 लाख व्यूज़ आए थे उस वीडियो पे। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को भी ज़्यादा शेयर करें। उस वीडियो में जो मैंने चीज़ें बताई थी, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसी के बारे में बताएँगे कि एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। उसमें मैंने बताया था साइलेंट रहो, इसमें बताएँगे साइलेंट रहते हैं, कैसे रहते हैं और उसमें क्या बेनिफिट होता है, सामने वाले पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? देखो, साइलेंट रहना क्यों होता है? कौन सी सिचुएशन में रहना चाहिए? पहली सिचुएशन की मान लो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं। मैं बात करूँगा जेन्युइन रिलेशनशिप, वो वाले रिलेशनशिप नहीं, फालतू वाले, जो 1 महीने से जॉइन हुआ, फिर उसको किसी और से प्यार हो गया, वो किसी लड़के से प्यार बात कर रहा है, वो किसी लड़के से बात कर रही है, उनके लिए नहीं है। वो कैरेक्टरलेस लोग हैं, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं, उनको लात मारो, निकालो ज़िंदगी से, उन लोगों का सॉल्यूशन है। वो आ भी जाएँगे आपकी लाइफ में, फिर वो कैरेक्टरलेस है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका जेन्युइन रिलेशनशिप है, 2 साल, 1 साल, ठीक है, 2, 4-5 साल से, 5-6 साल से मेरे पास यही कॉल आते हैं जिनका 4-4, 5-5 साल से रिलेशनशिप है। और जेन्युइन लोगों के कॉल आते हैं जो बड़े-बड़े पढ़े-लिखे अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। मैं जिनका नाम ले भी नहीं सकता वीडियोज़ में, ऐसे लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटी टाइप्स लोग होते हैं, मैं ऐसे लोगों को मेरे पास कॉन्टैक्ट होते हैं कभी-कभी। और मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, पर्सनल मतलब किसी की पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं कर सकता नाम की वजह से। उन लोगों के मेरे पास आते हैं और उन लोगों का कहना ये होता है कि एक्चुअल में मेरे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही है या फिर मेरे रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें हो रही है। तो एक्चुअल में मैं इन चीज़ों पे आपको बता दूँ, पहले तो साइलेंट किन सिचुएशन में रहना चाहिए? अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में सामने वाला इंसान जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, सामने वाले इंसान की तरफ से आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है, आप टाइम माँग रहे हो, तो ये आपकी गलती है। पहली चीज़, वहाँ पे भी साइलेंट की ज़रूरत है। सामने वाला जो इंसान है, आपकी इमोशंस को नहीं समझ रहा है, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा, ठीक है? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक कोट लिखा था, उनका एक कोट है, उसमें लिखा था कि ये 2 सिचुएशन में आपको साइलेंट रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशन, लेकिन ये 2 सिचुएशन उन्होंने इंपॉर्टेंट बताई, जो जब कोई आपकी फीलिंग ना समझे और जब कोई आपके ऊपर गुस्सा करे। ये 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा शांत रहने की ज़रूरत है। जब आपको कोई आपके ऊपर गुस्सा करे, उस टाइम पे भी शांत शांत हो जाओ। कोई आपके ऊपर ब्लेम कर रहा है, उस टाइम पे आर्ग्यूमेंट्स मत करो। और दूसरी चीज़, जब कोई आपकी फीलिंग्स नहीं समझ रहा है, उसको समझाना बंद कर दो, उस टाइम पे भी साइलेंट रहो। ये 2 चीज़ें बताई, लेकिन मैं आपको बता दूँ बहुत सारी चीज़ें जिसमें साइलेंट रहना चाहिए। लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंस बताई, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बताया था, उनका एक कोट था, उस कोट में मैंने पढ़ा था। तो एक्चुअल में देखो, ये 2 चीज़ों को पहले बात करते हैं कि साइलेंट क्यों रहना चाहिए जब कोई हम हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है। आपके रिलेशनशिप में फाइट हो रहे हैं, सामने वाला इंसान आपके ऊपर ब्लेम लगा रहा है। हम क्या करते हैं उस टाइम पे आर्गुमेंट्स करते हैं। आर्गुमेंट्स करने से आप अपनी वैल्यू गिराते हो और सामने वाले इंसान पे ब्लेम लगाते हो, तू ऐसी, तो वो बोल रहे तू ऐसा, उसमें चल रही फाइट। वो बोल रहा है तू ऐसा, अच्छा ठीक है मैं ऐसा, वो बोल रही है हाँ, हाँ, तो ऐसा। ठीक है, तेरी मर्ज़ी, तेरे को नहीं रहना, जा सकते। ये होता है एक साइलेंट वाला, एक मैच्योर वाला जॉब। दूसरी चीज़, सामने वाले इंसान आपकी फीलिंग नहीं समझ रहा। हम बार-बार पढ़े, तू मेरे प्यार को नहीं समझती, मैं तेरे लिए इतना करता हूँ, मैं तेरे लिए ये करता हूँ, मैं तेरे लिए ऐसे करता हूँ, मैं तेरे लिए रात को सोता नहीं, मैं तेरे लिए खाना नहीं खाता, मैं तेरे लिए जिम नहीं जाता, मैं तेरे लिए जॉब नहीं करता, मैं तेरे लिए काम नहीं करता, ये सारी चीज़ें। हम अपनी सारी फीलिंग्स सामने वाले को शो करते हैं, सामने वाला इंसान हमारी फीलिंग्स को 0% समझ रहा है। इसीलिए कहा जाता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं, ये 2 सिचुएशन में हमेशा इंसान को साइलेंट रहना चाहिए, मौन रखना चाहिए। बिल्कुल भी सामने वाले को अपनी फीलिंग मत शो करो और जब भी झगड़ा हो रहा है उस टाइम पे आर्ग्यूमेंट्स मत करो, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, हमें पता है हम सही है, हमें उसको बताने की ज़रूरत नहीं। एज़ पर साइकोलॉजी में रिसर्च किया गया था और उसमें कहा गया था कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, कभी 99% लोग ऐसे हैं जो अपनी गलती नहीं मानते। 1% इंसान आपको मिलेगा जो सच में अपनी गलती मानता है। कभी भी झगड़ा हो, आजकल के बच्चों के भी माँ-बाप के साथ झगड़े होंगे ना, बच्चा बोलता है मैं ही सही हूँ। सच में भले वो सच हो, सही भी हो सकता है और माँ-बाप भी सही होते हैं कभी-कभी, माँ-बाप बोलते हैं हम सही है, लेकिन माँ-बाप भी कभी-कभी गलत होते हैं, वो भी नहीं मानते। तो ये 99% रिसर्च हुआ है इंडिया के अंदर कि पूरे पूरे वर्ल्ड का ही है, मैं मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया का रिसर्च लिखा था वहाँ पे कि इंडिया के अंदर ये रिसर्च हुआ है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में यही चीज़ है कि इंसान अपने एज़ ह्यूमन साइकिल, इंसान अपनी गलती नहीं मानता। हमेशा अगर गलत है फिर भी नहीं मानेगा और सही है तो आर्गुमेंट्स करेगा।
और एक मैच्योर इंसान होता है जो अगर सही है ना, वो कभी आर्गुमेंट्स नहीं करेगा, वो हमेशा बोलेगा अच्छा ठीक है, तुझे जो सही लग रहा है, मैं तो मुझे पता है मैं क्या हूँ। और एक जो इनमेच्योर होता है वो बार बार तूने नहीं नहीं मैं सही हूँ, मैंने ऐसा नहीं, तू मैंने नहीं किया था, मैं प्यार करता, मैं ये बहुत सारी चीजें। सामने वाला जो इंसान है, बहुत सारे ऐसे गधे होते हैं, मैं गधा बोलूंगा उनको, जिन लोगों को सामने वाली उनकी जो बंदी है मेरे पास आते कौन, सर मेरी जो बंदी ना किसी और के साथ पकड़ेगी, मेरी बंदी किसी और से बात करी, सर मेरा जो बॉयफ्रेंड ना किसी और लड़की से बात कर रहा है, चैट कर रहा है, सर मैंने उसको बोला तू ऐसा कर रहा है, फिर वो नहीं मान रहा है। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है तुम लोगों की, तुम लोग गधे हो। तुम लोगों को ये चीज पता है कि सामने वाले इंसान किसी और से बात कर रहा है, स्टिल तुम उसके पीछे भागे जा रहे हो। तुम्हें पता है उसने धोखा दे दिया, तुम्हें पता है ना, तो फिर वो थोड़ी मान लेगा, अरे यार मुझे एक बात बता, चोर चोरी करता है, वो ये थोड़ी बोलता है हाँ हाँ मैं चोर हूँ, तू सही बोल रहा है, हाँ मैं चोर हूँ। वो बोलता है नहीं मैं चोर नहीं हूँ, हम बोलते तू ही चोर, नहीं तो मैं चोर नहीं। चोर मान लेता है कि अपनी गलती नहीं मानता भाई। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, यही रिसर्च हुआ था इंडिया के अंदर कि 99% लोग अपनी गलती नहीं मानते। 1% इंसान मिल जाएगा जो मानेगा, लेकिन 99% लोग अपनी गलती नहीं मानते। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है हर इंसान अपने आर्ग्यूमेंट्स में तुला रहता है, उसको ये चीज पता है। देखो मैं एक बताऊँ, एक चीज आपको सच्चा बताता हूँ, हमें भी खुद पता होता है जब हम किसी से आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, हमें खुद पता है कि हम सही है या गलत है, फिर भी हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। तो आप अपनी तरफ से ये सोच लो कि हम सही नहीं होते, फिर भी हम सामने वाले से लड़ते हैं, वो सही होता है फिर भी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही है फिर भी हम सामने वाले से लड़ रहे हैं, सामने वाला हमसे लड़ रहा है, तो हमें इस चीज से बुरा लगता है कि यार मुझे पता है मैं सही हूँ फिर भी क्यों लड़ रहा है। तो आप ये सोचो अपने लिए कि कभी कभी मैं भी सही होता हूँ या फिर कभी कभी मैं भी गलत होता हूँ, तो मैं भी तो किसी से लड़ता हूँ। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसीलिए कहा जाता है कि उस सिचुएशन में साइलेंट रहो। साइलेंट रहने से क्या होता है, जब भी कोई किसी इंसान के सामने, जिससे ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे दोस्त के साथ मेरे मतलब झगड़ा हो गया था, आज के 9 महीने पहले की बात है, 9 या 10 महीने पहले की बात है। मेरे दोस्त के साथ मेरा कुछ हो गया था पैसों को लेके, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं। पैसों को लेके कुछ हो गया था और मैंने वो जो पैसे थे मैंने लौटा दिए उसको, और उसके बाद हम दोनों के बीच में मतलब खाली बोलना हो गया। उसने मेरे को बोला तो तूने ऐसा किया वैसे, मैंने बोला तूने वैसा किया। फिर उस टाइम में बहस बढ़ गई, दोस्तों ने सुलझा दिया। उसके बाद मैं घर चला गया और मैंने सोच लिया कि बस इतने साल के, मतलब हम फोर्थ क्लास से हम साथ में थे, फोर्थ क्लास, मतलब बहुत हमारी दोस्ती थी, बहुत ज्यादा हमारी इमोशंस अटैचमेंट बहुत ज्यादा, हम दोनों के घूमना फिरना, इतनी ज्यादा यादें, एक भाई की तरह हम साथ रहते थे। और इतना सारा झगड़ा हुआ, मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल में थोड़ा सा वीक हुआ। लेकिन मैंने एक चीज सोची थी कि इतना सब कुछ करने के बाद इस इंसान ने ऐसा किया, और मुझे ये पता था कि मैं सही हूँ। अगर मुझे पता होता ना मैं गलत है, तो उस टाइम पे मैं सॉरी बोल देता, या फिर नहीं भी बोलता सॉरी, मुझे पता, लेकिन मैं आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता, उन चीजों को बाद में सॉल्व करता। लेकिन मुझे पता था मैं सही हूँ और सामने वाले इंसान को पता है वो गलत है, फिर भी जो मेरा दोस्त हो मेरे से आर्ग्यूमेंट्स कर रहा था। और आफ्टर हमारे 9 महीने की बात है, आफ्टर 3 मंथ मैं फिर से गाँव गया था, और सामने वाले से वो मेरे से बात किया और उसने सामने से सारी चीजें मुझे बताई। तो इसके पीछे का क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे क्या हुआ, जब हम दोनों के बीच में फाइट हुई, मैंने दूसरे ही दिन मैं गाँव से निकल आया, मेरे यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ, गाँव से निकल आया, और मेरे दोस्तों ने उसको बोला ही होगा कि यार वो चला गया। तो इसके पीछे एक इमोशनल इमोशनल एक ड्रामा होता है। एक इमोशनल ड्रामा होता है, वो थोड़ा-सा करना होता है। मैं देखो किसी को ना ब्लैकमेल नहीं करना है, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेलिंग होता है। मैं निकल आया, गुस्से में निकला था, लेकिन जस्ट मुझे पता था यहाँ पे कैसे खेल खेलना है, साइकोलॉजी क्या है, मुझे पता था। मैं निकला गाँव, और मेरे को दोस्तों की कॉल है, मैंने उनके कॉल पे नहीं उठाया, तो मेरे दोस्तों ने उसको डाँटा कि यार तेरी वजह से वो चला गया, इतने दिनों के बाद आया था दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, और गलती तेरी थी। उसको ब्लेम मिला, तो फिर भी वो मान नहीं रहा था, लेकिन उसको ब्लेम मिला, बहुत सारे लोगों ने डाँटा, लेकिन 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 1 महीने के अंदर उसको अपने आप रियलाइज़ हो गया। उसने भले मेरे को कॉल नहीं किया, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे मेरे को रील्स भेजता था, जो मेरा दोस्त था, वो मेरे को इमोशनल रील्स भेजता था, मैं उसको रिप्लाई नहीं देता। आफ्टर 3 मंथ जब मैं वहाँ गया, उसने मेरे को सामने से सॉरी बोला। ये रीज़न, ये जो चीज़ें हुई, ये सिर्फ़ साइलेंट की वज़ह से हुई, ये सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मैं सही हूँ और मैं साइलेंट रहा। मैंने बिल्कुल उसको रिएक्शन नहीं दी, बिल्कुल उससे लड़ा नहीं, झगड़ा नहीं किया, और उसके पीछे का जो चीज़ें हुई, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या हुई, इसके पीछे साइकोलॉजी ये हुई कि जो मेरा दोस्त था उसको ब्लेम मिले, और जब हम साइलेंट होते तो सामने वाले इंसान को अपने आप अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होती, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है जब कोई टॉपिक चढ़ता है, जब हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं, झगड़ा करते हैं, सामने वाला इंसान भाग जाता है, तो वो हमारे बारे में गुस्से में सोचता है। लेकिन जब कोई इंसान लड़ता है और हम बिल्कुल शांत होकर सुन के हम निकल जाते हैं इमोशनल, वो इंसान को कर देते हैं हम, मतलब हम वहां से निकल जाते, सामने वाला इंसान अपने आप गुस्से में होता है, फिर बाद में शांत होता है। यार ह्यूमन साइकोलॉजी, आप सच बताना आपके साथ होता है नहीं बताना। मैंने ज्यादा बोल दिया, या फिर नहीं बोलना चाहिए था, या फिर मैं ही गलत हूँ। अगर हमें ये चीज पता है सामने वाला गलत है, उसकी गलती रियलाइज करवानी है, तो साइलेंट में ये चीज होती है कि हम किसी को भी अपने मिस करवा सकते, याद करवा सकते। मेरा जो दोस्त था मुझे 3 महीने तक उसे कंटिन्यू रील्स भेजी, मैंने उसको एक रिस्पॉन्स नहीं दिया। सामने से जब मैं 3 महीने के बाद गाँव गया, उसने मुझे आके सामने से आके सॉरी बोला था। ये चीज होती है, साइलेंट में बहुत ज्यादा दम होता है। और मैं एक चीज बता दूं, मुझे पता था मैं सही हूँ, इसीलिए मैं गलत जगह यूज नहीं किया। मुझे पता था मैं सही हूँ और मैं गलत नहीं था, इसीलिए सामने वाले इंसान ने सॉरी बोला, उसको गलती रियलाइज करवाने की। आपके सिचुएशन में भी अगर आप सही हो, तो मैं यही बोलूंगा कि आर्ग्यूमेंट्स मत करो,
साइलेंट रहो। साइलेंट रहने से मिस कैसे होता है ये बताता हूँ। साइलेंट देखो, मैं जब साइलेंट रहा ना तो सामने वाले इंसान को अपने आप उसको गिल्ट होता गया। जितना हम उससे बात कम करते, जितना हम उससे नहीं मिलते, जितना हम उससे नहीं देखते, जितना हम उसको इग्नोर करते, उतना उसको गिल्ट होता है। साइकोलॉजी कहते हैं जितना हम उसको गिल्टी करा सकते उतना करो। गिल्टी कैसे हो सकता है? सामने वाले इंसान ने बोला तू गलत है, अच्छा ठीक है। सामने वाले बोला तू ऐसा, अच्छा ठीक है, मान के वो साइलेंट हो जाओ। फिर सामने वाले इंसान ना लड़ने की कोशिश करेगा, झगड़ने की कोशिश करेगा, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देना, रिएक्शन नहीं देना। सामने वाले इंसान फिर से थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश, नहीं रिएक्शन। फिर उसके बाद वो आपसे नॉर्मली बात करने की कोशिश करेगा ताकि सॉल्व हो जाए, क्योंकि आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो तड़पेगा, मेरे को रिस्पॉन्स कैसे नहीं दे रहे, मेरे को क्यों नहीं दे रहे, मेरे पे क्यों ध्यान नहीं दे रहे। एक ऐसा इंसान होता है जो कहाँ पे खड़ा होता है, वो सबसे बात करता है लेकिन उससे कोई बात नहीं करता। एक स्टोरी मैंने सुनी थी, उस स्टोरी में कहा जाता है कि वो एक लड़का होता है जो पूरी भीड़ में खड़ा होता है, वो सबसे बात करना चाहता है, कोई इससे बात नहीं करता, उसको ऐसे इग्नोर करते हैं। जैसे अभी बिग बॉस का सीजन आया था, बिग बॉस का सीजन जिसने देखा होगा उसमें पता होगा, एक ऐसा टास्क रखा गया था कि एक इंसान आता है और घर के अंदर और वो सबसे बात करता है, लेकिन लोगों को ये टास्क दिया जाता है कि उसके बातों पे किसी को रिएक्शन नहीं देना। वो सबसे बात करता है लेकिन उसकी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं देता। वैसी चीज, तो वो वाली चीज जब आप करेंगे, सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा पूछ लेगा, बहुत ज्यादा कि मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, वो ज्यादा बात करेगा, झगड़ा करेगा, फिर कुछ भी करेगा। जितना आप रिएक्शन नहीं दोगे, फिर वो जब सारी चीजें कर लेगा तो वो अपने आप अंदर से टूट जाता है और वो अंदर से कोसता है कि मैंने क्या किया या फिर मेरी गलती है। अपने आप उसको, वो अपने माइंड में क्वेश्चंस लाता है, बहुत सारी चीजें सोचता है। और जब वो बहुत सारी चीजें सोचता है तो अपने आप उसके माइंड में चीजें आती है कि यार क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हाँ हाँ ऐसा हो सकता, शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन जब आप आर्ग्यूमेंट्स करते हो तो ऐसा ऐसा, तो वो बोलता है हाँ यार ये बहुत गलत है यार, ये ऐसे बोला मेरे को, ये बोला उसने, मेरे को वो बोला इसने। जितना आप बोलते हो उतना आप गलत दिख जाते हो और आपके जो शब्द उसके दिमाग में बैठ जाते हैं, फिर वो इंसान कभी रियलाइज नहीं करता। साइलेंट रहने से सामने वाला इंसान अपने आप मिस करता है। जब हम उससे बिल्कुल बात ना करें, उसको अपने आप याद आती है कि ये क्यों बात नहीं कर रहा है, क्यों नहीं ऐसा कर रहा है। सामने वाले इंसान को अपने आप हाँ मैंने गलती किया, अपने आप रियलाइज होता है, उसको अपने आप याद आती है, अपने आप मिस करता है वो हमें। साइलेंट में ये चीज, मैंने आपको मेरा एग्जाम्पल दिया, 9 महीने पहले ये चीज हुई थी मेरे साथ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। एक्चुअल में साइलेंट में होता क्या, सामने वाला जो इंसान है उस इंसान को रियलाइज करवाना है उसकी गलती। अगर हम सच में सही है तो गलत नहीं, सही है तो गलत जगह यूज नहीं करना। हम सच में सही है तो सामने वाले इंसान को ये हम शो कर सकते हैं कि हम, सामने वाला जो इंसान है उसको हम ये शो कर सकते हैं कि हाँ हम सही है। और बोलने से नहीं, जितना बोलोगे ना, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने वो जो कोट उसमें यही कहा है, आप बोलने से आपकी वैल्यू नहीं होती, बोलने से आपके लोग आपको नहीं समझेंगे, आपकी फीलिंग्स। अगर आपको किसी को अपनी फीलिंग समझानी तो आपको बिना बोले भी आप समझा सकते हो साइलेंट रह के। वो कोट अगर मेरे पास होगा ना पढ़ा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, लिखा हुआ है इंग्लिश में हो, ठीक है ना। तो बिना बोले आप किसी को अपने इमोशंस शो कर सकते हो, बिना बोले सामने वाले इंसान को आप अपनी इमोशंस फील करा सकते हो। आपका जो रोना धोना जो आपको उसके लिए फील होता है, सब अपने आप उसको फील हो जाएगा। आपको लगता है मैं उसके लिए इतना रोता हूँ, ये चीज बोली नहीं जाती, ये चीज अपने आप उसको रियलाइज हो जाएगी जब उसको नहीं मिलेगा। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरे पास से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या एग्जांपल दूँ, क्या एग्जांपल दूँ। देखो हाँ, ये वाला मेरे पास ब्लूटूथ है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। इसकी बैटरी बैकअप होती है 4 से 5 घंटे, मैं इसको यूज करता हूँ। अब मैं गया था गाँव, अभी थोड़े 2-3 दिन पहले गया था गाँव महाराष्ट्र। तो मेरे पास ना गाड़ी में जो चार्जर था, वो गाड़ी में चार्जर लेना भूल गया मैं, गाड़ी के अंदर चार्जर होता है, लाना भूल गया मैं। तो इसको चार्ज नहीं कर पाया, मेरे को कम से कम 2 दिन रहना था और मोबाइल तो मेरे चार्ज हो जाता था, क्योंकि मोबाइल ऑलरेडी मेरा फुल चार्ज था, वो 2 दिन चलता है। लेकिन ये जो था ये 4 घंटे ही चलता है और मेरे को इस पे काम है, क्योंकि आपको पता है मैं कॉलेज पे बात करता हूँ, इसी से करता हूँ। तो जब 4 घंटे, इसकी 3 घंटे मैंने यूज किया, इसमें थोड़ी सी बैटरी थी, फिर मैंने 2 दिन चलाना था, तो फिर 2 दिन तो नहीं चला, एक दिन में खत्म हो गया। तो जब इसकी बैटरी खत्म हो गई, मैंने फोन को कान पे लगा के कस्टमर से बात की, तो मेरा कान और मेरे को फोन हाथ दुख गया, यहाँ से पकड़ पकड़ के ऐसे कर करके। तो मुझे रियलाइज हो इसकी वैल्यू कि यार मैं चार्जर नहीं लिया, चार्जर 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 क्यों नहीं लिया, चार्जर क्यों नहीं लिया, मेरे दिमाग में वही चीजें चलती रही, चार्जर क्यों नहीं लिया, चार्जर क्यों नहीं लिया। एज पर साइकोलॉजी का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि साइकोलॉजी ऐसे वर्क करती है कि जो चीज नहीं होती ना तब रियलाइज होती है। जब अगर इसका चार्जर होता तो इसकी कीमत समझती क्या मेरे को, कि इसकी क्या कीमत है, या फिर ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इससे मैं फोन पे बात करता हूँ, मेरा इजी काम होता है। लेकिन इसकी कीमत कब समझ आई, जब ये फोन यहाँ पे लगा के ऐसे बात की मैंने, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ ये कितना हमारे इंपॉर्टेंट, इससे कितना मेरा काम होता है, इससे मेरे कान दर्द नहीं होते, मेरा हाथ दर्द नहीं होता, मेरी मुंडी नहीं दर्द करती। इससे बहुत सारी चीजें मेरी ठीक हो जाती, कस्टमर को क्लियर वॉइस आता है, सही से बात कर पाता हूँ कंफर्टेबली, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, कॉल पे इससे बात करता हूँ, इससे तो मैं कस्टमर को जो चीजें बताता हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें मैं लिख के रखता हूँ मेरी, तो उन चीजों के हिसाब से मैं लोगों को समझाता हूँ। हाँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप। जब कान पे लगा के बात कर रहा था तो मैं समझा भी नहीं पा रहा था। तो इसकी वैल्यू मुझे सिर्फ एक दिन में रियलाइज होगी, इसके चार्जर की और इसकी, कि यार इसका चार्जर नहीं तो मैं चार्जर 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 लाना भूल गया, चार्जर लाना भूल गया, सबको बताते गया, मम्मी को बताया, सबको बताया। तो इसकी चार्जर की वैल्यू मुझे सिर्फ एक दिन में रियलाइज हुई। क्यों? क्योंकि जब ये चार्ज नहीं हुआ, जब इसका चार्जर नहीं था, तो वैसे ही आपकी वैल्यू आप जब आप तब मिस करते चीजों को जब वो चीज नहीं मिलती। इसका चार्जर होता, ये 2 दिन में यूज कर लेता, मुझे इसकी इंपॉर्टेंस एक एक पल भी नहीं होता कि ये कुछ काम का है, यूज कर लेता आराम से।
लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस तब समझ आई जब ये चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं कर रही थी, ये होते हुए भी मैं वर्क नहीं कर पा रहा था। वैसे ही आप किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन वो इंसान नहीं समझ पाता, तो वो चीज़ खत्म कर दीजिए, थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, उससे साइलेंट हो जाए उस सिचुएशन में, तो सामने वाला अपने आप मिस करता है आपको। आई होप आप समझे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।